बीजेपी में बैठकों का दौर, 2023 के लिए लगाया जा रहा जोर। क्या बीजेपी बदलेगी लीडरशिप? छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक जिस तरह बीजेपी के दिग्गजों का दौरा हो रहा है, उससे ये कयास लगना शुरू हो गए हैं। क्या बीजेपी मिशन 2023 के लिए लीडरशिप की तलाश कर रही है? दरअसल बीजेपी प्रभारियों का बस्तर, सरगुजा से लेकर राजधानी रायपुर तक बैठकों का दौर चल रहा है। बीजेपी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी शुक्रवार को रायपुर पहुंची तो शनिवार को विधायक, सांसद और कोर ग्रुप की बैठक होगी। साथ ही विधानसभा बजट सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति भी बनाई जाएगी। वहीं डी पुरंदेश्वरी अपने दौरे को जनता के मुद्दों से जोड़ रही हैं, लेकिन वो 2023 में जीत का दम भी भर रही हैं। मुद्दे होंगे, उस पर जरूर चर्चा होगी और फिर उसका आइडेंटिफाई करेंगे। एंड डेफिनेटली जो भी लोग प्रजा के प्रति जो अनदेखी हो रही है वो सब उठाएंगे। हमारे विधायक तो दे आर केपेबल एंड दे आर एक्टिव, सो वी विल डेफिनेटली रेज द इश्यूज दैट हैव बीन अफेक्टिंग द पीपल इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। कार्यकर्ता तो उत्साह है और ज़रूर आई थिंक दिस टाइम व्हेन वी फाइट द इलेक्शंस इन 2023 हमें ज़रूर अच्छे वी विल गेट अ गुड विक्ट्री, ऐसा तो मेरा मानना है। इधर बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के दौरे पर सांसद छाया वर्मा ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रभारी के आने से बीजेपी में कोई भी हलचल नहीं है, वो सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए आती हैं और आकर चली जाती हैं। देखिए, पुरंदेश्वरी जी यहाँ की प्रभारी हैं, छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की प्रभारी हैं और प्रभारी होने के नाते बार बार उनका आना फर्ज बनता है और वो आती रहेंगी। लेकिन उनके आने से भारतीय जनता पार्टी में कहीं हलचल नहीं है, कहीं कुछ हुआ नहीं है। वो अपनी एक खाना पूर्ति करने आती हैं और आके चले जाती हैं। जानकारों की माने तो राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदेश बीजेपी के लिए एक तेज तर्रार नेतृत्व तलाश कर रहा है। दिल्ली आलाकमान वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय से नाराज नहीं है, लेकिन वर्तमान प्रदेश कार्यकारिणी के भरोसे भी आगामी विधानसभा चुनाव में नहीं जाना चाहता। हालांकि नेतृत्व परिवर्तन को लेकर डी पुरंदेश्वरी का कहना है कि अभी ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सवाल यह भी है कि इन 3 सालों में बीजेपी को जो विपक्ष की भूमिका निभानी थी, वो भूमिका प्रदेश में नहीं दिखी। ऐसे में बीजेपी संगठन में बदलाव की सुगबुगाहट तेज है। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। तो क्या बदलाव का जो नियम है वो नियम छत्तीसगढ़ में काम करेगा? और जिस तरह से बीजेपी अक्सर काम करती आई है कि वो अपने नेताओं में उनकी क्षमताओं को परख कर आगे ले जाती है, तो क्या ये बदलाव छत्तीसगढ़ में देखने को मिल सकता है? नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। हमारा आज का मुद्दा है बीजेपी बदलेगी लीडरशिप। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी को नए लीडरशिप की तलाश है। बीजेपी प्रभारी प्रदेश भर में दौरे कर रही है। हालांकि कांग्रेस इसे अलग नजरिए से देख रही है। कांग्रेस बीजेपी प्रदेश प्रभारी के दौरों को सिर्फ खानापूर्ति बता रही है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी सच में बदलाव चाहती है या फिर बैठकों के पीछे का सच कुछ और है? इस पर ही चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अभय नारायण जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अभय नारायण राय जी, स्वागत है आपका। नीलू शर्मा जी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, युवा नेता हैं, आपका भी स्वागत। और साथ ही साथ अनिरुद्ध दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे मैं अनिरुद्ध जी सबसे पहले आपके पास ही आना चाह रहा हूं और सवाल यही कि पुरंदेश्वरी जी के लगातार दौरे हो रहे हैं। लगातार दौरों के बाद आपने इनके पिछले कुछ बयान भी सुने होंगे। एक तीखा हमला करने की कोशिश भी की है और कुछ समय पहले जो दौरा हुआ, दौरे के बाद किसी की गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी थाने तक गई, धीरे धीरे एक आवरण बनने की कोशिश हुई है। ये लगातार दौरे क्या इसलिए हो रहे हैं कि पुरंदेश्वरी जी यहाँ से तमाम तरह की डिटेल डाटा इकट्ठा करती हैं और केंद्र को देती हैं, या फिर धीरे धीरे वो देख रही है कि नेतृत्व बदलने के लिए सही आदमी कौन है, वो कौन व्यक्ति है जिसने दरी से लेकर झंडा तक उठाया है और आज भी उसकी क्षमता को वो मुकाम नहीं मिल पाया है? देखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान 3 स्टेट में एक साथ एक समय पे चुनाव होते हैं।
जी। और जहां तक के मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सुरक्षित मानती रही और आज भी सुरक्षित मान रही है, और राजस्थान को लेकर उसका यह सोचना है कि अगर कहीं थोड़े से प्रयास हम किए तो उसमें कामयाबी मिल सकती है। सबसे बड़ी चुनौती जो है छत्तीसगढ़ है, और वो भी उस छत्तीसगढ़ में जहां लगातार 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई, और उसके बाद ये हुआ कि 2018 के चुनाव में सीधे मुंह के बल गिरी भाजपा। मतलब है कि 90 में सीधे सीधे मामला जो है 15 सीट पे आ गया। तो जो भाजपा की निश्चित रूप से आज जो स्थिति है बहुत चिंताजनक है, और बार बार जो दौरा हो रहा है, और जहां तक कि बात यह आ रही कि अध्यक्ष पद को लेकर कि क्या बदले जाएंगे या वही रहेंगे, जो आज का विषय है। तो जहां तक मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद बहुत मजबूत जो अध्यक्ष रहे वो 2 रहे। एक तो डॉक्टर रमन सिंह जी, ये मुख्यमंत्री के बनने के पहले की बात है, मतलब वो उनको जो अध्यक्ष पद का दायित्व उस समय दिया गया जब वो केंद्र सरकार में मंत्री थे। बाकायदा उन्होंने अपना पद त्यागा और यहाँ पे जो है अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली और बखूबी संभाली। और एक पिछड़ा वर्ग से ताराचंद साहू जी, उनका भी जो एक प्रभामंडल दिखता था। और उसके बाद ये हुआ कि जब 3 बार सरकार रही तो कुल मिला के अध्यक्ष जो है आदिवासी समुदाय से बनाया जाता था, लेकिन अध्यक्ष पद की स्थिति डमी जैसी रहती थी। और अभी की स्थिति में चूंकि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में, नो डाउट विष्णुदेव साय जी बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, सांस्कारिक हैं, उनकी छवि अच्छी है, लेकिन जो है एक आक्रामकता की जरूरत होती है। विपक्ष में कोई भी रहे, जैसे कांग्रेस जब विपक्ष में थी तो भूपेश बघेल जी एक आक्रामक नेता के रूप में थे, उसके पहले नंद कुमार पटेल जी आक्रामक नेता के रूप में थे। तो आज यही जरूरत जो है भारतीय जनता पार्टी को महसूस हो रही है, और हो सकता है कि चुनाव के पहले इस दिशा में वो आगे बढ़े। वाकई एक युवा नेतृत्व के साथ आगे बढ़ सकती है। वो युवा नेतृत्व क्या ओबीसी का भी हो सकता है, एससी का भी हो सकता है, आदिवासी वर्ग से भी हो सकता है क्या? नीलू शर्मा साहब, पार्टी के अंदर लगातार बैठकें हो रही हैं, आप बस्तर चले जाइए, अंबिकापुर चले जाइए या फिर रायपुर आ जाइए, लगातार आपके प्रदेश प्रभारी का दौरा हो रहा है। हालांकि कई तरह के कयास भी हैं, जब प्रदेश प्रभारी जाते हैं तो कोई छोड़ने नहीं जाता, आते हैं तो एयरपोर्ट पर भी बहुत कम लोग पहुँचते हैं। क्या वाकई उन्हें सीरियसली नहीं ले रहे हैं आप लोग, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ ये देखने आ रही हैं कि जो नेता कैपेबल होगा उसकी ही सिफारिश होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक कार्य पद्धति है और शैली है। प्रदेश के प्रभारी जी तो लगातार उनके जब से प्रभारी हैं तो इस प्रदेश में संगठनात्मक की बैठकें चाहे वह प्रदेश हो, जिला हो, संभाग स्तर पर दे रही हैं। और ये हमारी जो पार्टी है, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और स्वाभाविक रूप से हमारी जो कार्य पद्धति है, निश्चित रूप से सबका अपना अहम रोल है। चाहे वो हमारी प्रदेश की प्रभारी हो, प्रदेश के अध्यक्ष हो, हमारे जिले के अध्यक्ष हो, मंडल शक्ति केंद्र या मैं बूथ के अध्यक्ष की बात करूं, सबके अपने अपने जो है वो रोल रहते हैं। निश्चित रूप से जब भी प्रभारी हमारी यहाँ पर दौरे पर आई, संगठनात्मक दृष्टिकोण से सारे, और हमारी जो संगठनात्मक जो संरचना है उस पर जो है वो वर्क हो रहा है। 3 साल हो गए कांग्रेस की सरकार को, हमारे पास कांग्रेस की सरकार की बहुत सारी असफलताएं हैं। कांग्रेस नीलू शर्मा सरकार साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप जैसे युवा या आप जैसे और युवा जो पार्टी के अंदर, रायपुर के अंदर या बस्तर के अंदर या जगदलपुर के अंदर, कोंटा के अंदर, नारायणपुर के अंदर पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, ऐसा एक चेहरा हो जो पार्टी को अब मिल जाए, क्योंकि क्षत्र बहुत हैं, चाहे पूर्व सीएम की बात कर ली जाए या फिर बृजमोहन अग्रवाल साहब की बात कर ली जाए या फिर सांसद साहब की बात कर ली जाए। पार्टी में आपके यहाँ बीजेपी में जिस तरह का माहौल है, वहाँ हमेशा सीनियर नेताओं को सीनियर पोजीशन दी जाती है, युवाओं को मौका मिलता है। जिस तरह आप मध्य प्रदेश में देख सकते हैं, वीडी शर्मा साहब को मौका मिला, संगठन के स्तर पर कितना वो मजबूती से काम कर रहे हैं यहाँ, वो आपको नज़र आ ही रहा होगा। क्या ऐसा चेहरा अब ढूंढा जा रहा है छत्तीसगढ़ में? ऐसे चेहरे की तलाश है या तलाश तो पूरी है, बस मोहर लगना बाकी है? देखिए विजय जी, अभी तो फिलहाल ऐसा कहीं कोई विषय नहीं है। हमारी प्रभारी जी ने भी इस विषय को कहा है। रही बात आपका जो विषय है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो है वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और समय समय पर जो है कार्यकर्ताओं का मूल्यांकन करके एक हमारा जो साधारण कार्यकर्ता जो है वो प्रदेश का अध्यक्ष भी और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी पद्धति है। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है कि परिवार के इर्द गिर्द घूम के जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है नहीं, पर इस पद्धति में बदलाव होगा क्या? क्योंकि इस पद्धति के कारण पिछली बार जो है वो नुकसान उठाना पड़ा। अब उसी पद्धति पर चलेंगे या थोड़ा चेंज करेंगे? क्योंकि बीजेपी हमेशा कभी भी चेंज करने में पीछे नहीं हटती है।
आप चाहे फिर गुजरात की बात कर लें, वहाँ तमाम चीज़ें बदल दी जाती हैं, तमाम लोग बदल दिए जाते हैं। ये भी आपको ये पद्धति भी ध्यान होनी चाहिए। मैं चलता हूँ कांग्रेस के पास। अभय नारायण जी हमारे साथ जुड़े, मैं आऊँगा आपके पास। सर माफ़ी चाहता हूँ, आपका समय पूरा हो गया। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। अभय नारायण जी, आप लोग सिर्फ दूर से बैठकर ये देख रहे हैं शो कि यहाँ अभी तो फुटबॉल के खिलाड़ियों को कौन कौन शामिल होगा इस गेम में, यही बहुत दूर की बात है, गोल करना तो बहुत दूर है। भारतीय जनता पार्टी के पास अभी नेतृत्व का संकट है और जो इनकी राष्ट्रीय महासचिव आई हैं उनको कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है। वो आती हैं, बैठक करती हैं, फिर वापस चली जाती है, जाने के बाद याद नहीं रहता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, संगठन का मामला है, उससे बहुत कुछ टिप्पणी करने का अधिकार हम लोग को नहीं है, लेकिन चूंकि राजनीतिक दल है एक दूसरे पे टिप्पणियां करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के जो 15 साल का नाकाम नेतृत्व है वही आज भी नेतृत्व कर रहा है। आज पूरी राजनीति रमन सिंह के आसपास घूमती है, रमन सिंह के ट्वीट, रमन सिंह के आंदोलन, और रमन सिंह के साथ जो लोग हैं वो किस तरह थानों में जाके गाली गलौज करते हैं, किस तरह पब्लिक में उदंडता करते हैं, और रमन सिंह जी उनके लिए थाने में बैठने जाते हैं, वो किसी कार्यकर्ता के लिए नहीं जाते। तो जो रमन सिंह की टीम है उसका विकल्प तलाशने का काम वो लगातार कर रही है, लेकिन 3 सालों में मिल नहीं पाया है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की विपक्ष के रूप में भूमिका की, तो भूपेश बघेल जी के 3 साल के कार्य ने, योजनाओं ने विपक्ष के लायक उनको छोड़ा नहीं है। न वो योजनाओं के खिलाफ कोई बात करने की स्थिति में है और न ही कोई अपना संगठन की क्षमता दिखाने की स्थिति में है। भूपेश बघेल जी आज भी उसी कार्यशैली में सरकार चला रहे हैं जिस तरह वो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस का संगठन चलाया करते थे। आज उतने ही एक्टिव हैं और उनको मुद्दों की पहुंच है, किसानों की समझ है, छत्तीसगढ़ी का समझ है, छत्तीसगढ़ी संस्कृति। देखिए आप अभय नारायण जी कितने परिपक्व प्रवक्ता है। नीलू शर्मा जी, बिल्कुल जो ट्रेनिंग होती है बीजेपी की, बाकायदा उसी ट्रेनिंग को उन्होंने निभाते हुए गोल गोल बात की, लेकिन ये नहीं कहा कि शायद नेतृत्व परिवर्तन की बात हो सकती है या नहीं हो सकती है, या फिर लोग नेतृत्व परिवर्तन चाहते हैं अब, क्योंकि युवाओं की मांग क्या है। आप देखिए, जिस चेहरे को लेकर आप आगे बढ़ेंगे वही आपका चुनाव में चेहरा होगा। 2023 के चुनाव में बहुत ज़्यादा समय नहीं है, ऐसे में आपको एक लंबी गैप को तय करना है, इस पर ब्रिज भी बनाना है, लोगों को भी जोड़ना है। सरकार के खिलाफ आपका माहौल का जो आप माहौल तैयार करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा आपको जो है वो सफलता नहीं दे पा रहा है। कहाँ कमी रह रही है, कहाँ चूक रह रही है नीलू शर्मा जी? विजय जी, चूक कहीं नहीं रही है। हम तो अपनी विपक्ष की भूमिका बड़े सशक्त तरीके से निभा रहे हैं। कोविड के समय से, चाहे मैं विषय को ले लूं, चाहे कांग्रेस की असफलताओं को हम के विषय को ले लूं, देखिए लगातार भारतीय जनता पार्टी सड़क हो, सदन हो, सब पर जो है वो लगातार अपनी सशक्त विपक्ष की भूमिका निभा रही है। रही बात अभी हमारे प्रभारी जी के दौरे का यह विषय है, तो वो अभी बस्तर और सरगुजा, इस छत्तीसगढ़ के 2 वनांचल बड़े क्षेत्र कहलाते हैं, मध्य छत्तीसगढ़ में भी वो अभी लगातार जो है वो रायपुर मुख्यालय में आ रही है। स्वाभाविक रूप से हम लोगों के संगठनात्मक जो कार्यक्रम चलते हैं, प्रदेश से जो है जिला, जिला से मंडल, शक्ति केंद्र, नीचे तक के हमारे जो है बैठकों का दौर चलता है। मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ नीलू शर्मा साहब, आपके अंतर्मन में क्या है? आप जैसे बाकी युवा भी जुड़े होंगे, आप जब नीचे प्रदेश स्तर पर जाते होंगे तो कार्यकर्ता कुछ तो कहते होंगे कि भाई साहब अब थोड़ा चेंज चाहिए, या वो चेंज का वक्त है? क्योंकि जिस तरह लगातार दौरे हो रहे हैं, मैं फिर वही पूछ रहा हूँ, आपका पार्टी का संगठन क्या चाहता है? क्योंकि बीजेपी चुनाव नहीं लड़ती, चुनाव संगठन लड़ता है। जी विजय जी, मैं उसी विषय पर ही आ रहा था कि संगठन चुनाव लड़ता है। निश्चित रूप से संगठन का अगला लक्ष्य 2023 का इस राज्य में जो चुनाव होने हैं और उसमें भारतीय जनता पार्टी को पुनः फिर से यहाँ पर इस राज्य में स्थापित करना है। और रही बात राज्य की, अगर प्रभारी आ रही हैं तो इस विषय को लेकर जैसे कांग्रेस के लोग आरोप लगाते हैं कि उनको सीरियस नहीं ले रहे, ये भारतीय जनता पार्टी नेताओं के इर्द गिर्द घूमने वाली पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अगर प्रभारी, इसीलिए प्रदेश प्रभारी को क्या अकेला छोड़ दिया जाता है? नहीं, अकेला वाला विषय नहीं। आप देखिए, सारे लोग वहाँ प्रमुख लोग रहते हैं, जब रिसीव करने जब आती हैं तो रिसीव करने के लिए। मैं अनिरुद्ध जी के पास जाता हूँ, जरा उनसे पूछता हूँ। अनिरुद्ध जी, लगातार दौरे हो रहे हैं, पहली बात ये। दूसरा ये कि क्या डी पुरंदेश्वरी जी को उतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं पार्टी के नेता? क्योंकि जब भी आते हैं तो कोई ना कोई एक बड़ा सीनियर लीडर जो है वो कन्नी काट जाता है।
देखिए, सीरियसली लेने की जो बात आप कह रहे हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। मैं खुद एक बार लंबा सफ़र करके रायपुर एयरपोर्ट पर उतरा तो वहाँ पे पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी थे और जिला भाजपा अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी जी थे, जो पूर्व में विधायक भी रहे हैं। तो उनसे पूछने पर उन्होंने बताया कि हमारी जो है प्रभारी जो है डी पुरंदेश्वरी जी आ रही हैं, हम उनको जो है रिसीव करने आए हैं। तो ये तो मेरी आंखों देखा दृश्य है, तो सीरियसली तो ले रहे हैं। और रही बात, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में वैसे भी जो संगठन की अपनी ताकत है वो बहुत बड़ी ताकत होती है, वहाँ पे उससे परे हटकर नहीं चला जा सकता। मैं बहुत शॉर्ट में इसका एक उदाहरण दूंगा कि जब आडवाणी जी बैठक ले रहे थे और उमा भारती जी ने गुस्ताखी की थी, तो इतनी बड़ी उमा भारती जी, जिनका कद उस समय बहुत बड़ा था, उनको निकालने में जो है 2 मिनट वक्त नहीं लगा था। तो पुरंदेश्वरी जी को सीरियस तो लिया जा रहा है और उनकी अपनी रणनीति है। देखिए, इन्होंने क्या कि बस्तर को खोया, जो आदिवासी क्षेत्र था, जो एक समय में पूरा भारतीय जनता पार्टी के पाले में था, आज जो पूरी तरह कांग्रेस के पाले में जा चुका है। उनका पूरा फोकस जो है पूरी रणनीति के तहत काम कर रही है। और जब पिछले बार दौरे में आई थी तो बस्तर के उस कोंडा गांव इस पर विधानसभा क्षेत्र की तरफ गई थी, जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम जी का क्षेत्र है। तो कुल मिलाकर वहीं से जब लौटी थी तब सीएम भूपेश बघेल जी का एक बयान मुझे याद है, पार्टी के लोग, और वो अपने दुबे साहब कहा था कि ये तो अब डर रहे हैं, कहीं ना कहीं अब चलाना चाहिए पुरंदेश्वरी जी को, हंटर चलाना चाहिए। आपको याद होगा सीएम साहब का बयान आया था इसमें। जी, ये हंटर वाला जो जुमला है ये उस समय से चला आ रहा है कि जब पुरंदेश्वरी जी यहाँ की प्रभारी बनी। जब वो पहली ही बैठक लेने आई थी तो वो बहुत सख्त थी, और निश्चित रूप से वो जो है रामाराव जी की बेटी हैं, जो खुद बहुत बड़े देश राष्ट्रीय स्तर के पॉलिटिशियन रहे। तो अच्छा और क्या अच्छा नहीं, इसका वो अंतर बहुत बेहद अच्छे से वो जानती हैं। और दूसरी बात, जो भूपेश बघेल जी का आपने जिक्र किया, भले उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कांग्रेस का न रहे, लेकिन यह बात सही है कि वहां पे प्रियंका गांधी के बाद जिस व्यक्ति की चर्चा है तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की वहां पर चर्चा है। कहीं ना कहीं ये चीज जो है भारतीय जनता पार्टी को सोचने में मजबूर कर रही है, और इसका इलाज हो सकता है कि वो ढूंढ रहे हो वाकई। और जिस तरह से मैं देख रहा हूँ अभय नारायण जी, आपकी जो योजनाएं हैं वो फ्लैगशिप योजनाएं जिनके झंडे आप लोगों ने गाड़ दिए हैं, कम से कम उससे लड़ना तो अभी फ़िलहाल बीजेपी के लिए दूर की कौड़ी है, क्योंकि पहले संगठन को मजबूत करना है। अलग अलग इलाकों में संगठन को मजबूत करके, चाहे वो बस्तर का इलाका हो, चाहे वो अंबिकापुर का हो, या फिर वो मैदानी इलाका हो, हर जगह पहले तो कार्यकर्ताओं में जोश भरना है, उसके बाद सत्ता पक्ष से लड़ना है। काफ़ी एक लंबा समय है। तो आप लोग भी क्या इंतज़ार में हैं कि बैठे हैं छाव के नीचे, अभी लड़ाई बहुत दूर है, या आपकी भी जो है वो संगठन की लड़ाई चल रही है? विजय जी, कांग्रेस के संगठन का सदस्यता अभियान चल रहा है, संगठन के चुनाव भी जून जुलाई में हो रहे हैं। तो हमारी तैयारी बूथ स्तर से 2023 के चुनाव को लेकर प्रारंभ हो गई है। हम बूथ कमेटियों का पुनर्गठन कर रहे हैं, नवीनीकरण के साथ ही नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखे हैं, और उन्हीं के साथ अपनी योजनाओं को, जो हमारे 3 साल की योजना है। पर इसमें मरकाम जी की नाराजगी भी सामने देखने को मिली थी कार्यकर्ताओं को लेकर कि आपने जो लक्ष्य है उसको छुआ नहीं है, वहां तक पहुंचे नहीं है। बिल्कुल, जो लोग संगठन में रह के ये समझ रहे हैं कि सत्ता है और सत्ता के हिसाब से काम कर रहे हैं, उसमें संगठन की मुख्य नाराजगी प्रकट की थी, और उन्होंने कहा था कि जो नहीं कर सकते वो हट जाए। बिल्कुल, तो इसलिए कि वो कुछ लोगों को हटाया भी था, जहां तक मैं कंफर्म हूं, कुछ लोगों को हटाया था, 6 लोगों को जी हटाए भी और समन्वयक बना दिए, जो ब्लॉक अध्यक्ष अच्छे से यही नीलू शर्मा जी, आपके पार्टी के अंदर फिलहाल ये नहीं हो रहा है, आ रहे हैं जा रहे हैं, अभी बहुत सारी समितियों में लोगों को जोड़ना बाकी है, संगठन में पद बाकी है, कब तक पूरा हो पाएगा? देखिए विजय जी, अनिरुद्ध दुबे जी के इस बात से वास्तव में मैं सहमत हूँ, और वो काफी अनुभवी है। हमारा संगठन बहुत मजबूत है, कार्यकर्ताओं में भी ऊर्जा है, लगातार काम भी कर रहे हैं, और हमारे संगठन के कार्यक्रम लगातार निचले स्तर पर जारी भी हैं। और रही बात हमारे संगठन की जो संरचना है और जहां पर नियुक्ति होनी है, वो संगठन को सेनापति नया मिलेगा क्या नीलू शर्मा साहब? संगठन अपनी जगह मजबूत है, लेकिन संगठन किसी की छत्र छाया में काम करता है, संगठन किसी के नेतृत्व में काम करता है, संगठन किसी सेनापति की आदेश का इंतजार करता है। जी, तो हमारे अभी तो प्रदेश के अध्यक्ष विष्णुदेव साय जी हैं ना, अभी तो उनके नेतृत्व में काम चल रहा है, संगठन के नेतृत्व उनके उसमें हम वो जोश, वही जोश तो कमी देख रहे हैं ना साहब। उसी जोश में बीजेपी के अंदर जिस तरह से आपने पिछले 2 चुनाव लड़े थे, उनके अंदर और अब की बार, जबकि आपको एक बड़ी खाई पाटनी है, मैं फिर वहीं आ रहा हूँ, एक बड़ा ब्रिज बनाना है, वहां से आपको कहां तक जाना है,
उसकी लड़ाई लड़ते हुए वो वॉरशिप नहीं नजर आ रही है। जी देखिए, मैं विजय जी 3 बार हम लोग इस प्रदेश में सरकार में रहे हैं। हम रमन सिंह जी के नेतृत्व में हमने काम किया है। 2018 का चुनाव वास्तव में ठीक है, हमारे लिए बहुत बड़ा झटका रहा और कांग्रेस को एक बड़ा मैंडेट यहाँ के राज्य की कौन होगा वो चेहरा जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा 2023 का? नीलू शर्मा साहब, आप एक बहुत ही परिपक्व नेता हैं और मुझे लगता है कि संगठन ने काफ़ी मजबूत आपको जो है परिपक्व कर रखा है। संगठन की भट्टी में आप तब कर आए हैं क्योंकि आपकी भाषा और आपका लहजा बड़ा सुंदर है और आप उससे बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे हैं। देखिए विजय जी, आप उस विषय पर ही अड़े हुए हैं और मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आने वाले समय में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है वो 2023 में इस प्रदेश से कांग्रेस की सरकार को हटाकर और जनता के बीच में हम लगातार जाएंगे भी ना। अभी तो देखिए अब 17 महीने हैं और हम कहीं ना कहीं ये आपके लिए साहब 17 महीने संगठन के स्तर पर तो जिस तरह से आपके बाकी राज्यों में जिस तरह संगठन काम कर रहा है कहीं ना कहीं तो कमी देखी जा रही है। अनिरुद्ध दुबे साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या अभी बीजेपी को सशक्त होने के लिए, मजबूत होने के लिए एक संगठनक के तौर पर, क्योंकि अनुषांगिक संगठन भी है बीजेपी के, वो तो काम कर ही रहा है, लेकिन एक नेतृत्व ऐसा मिले जिस चेहरे के पीछे कार्यकर्ता चल पड़े, उसकी खोज की जा रही है। उसी खोज का नतीजा है कि लगातार दौरे हो रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारी चीज़ें जो हैं मतलब अंदरूनी तौर पर चलती है और जहाँ तक कि खोज की बात है तो निश्चित रूप से होगी। मैंने पहले भी कहा कि बहुत बड़ी चुनौती है छत्तीसगढ़ राज्य में और अभी तक के जो कि बहुत बड़ा गड्ढा या बहुत बड़ा कोई खोल जिस हिसाब से कांग्रेस सरकार की वर्किंग चल रही है तो उस पर उंगली उठा सकें, उस पर घेर सकें, ये कहीं ऐसा नजर नहीं आता। और देखिए अभी तो विधानसभा का बजट सत्र भी 7 मार्च से शुरू होना है, उसमें भी वो भी बहुत परीक्षा की घड़ी होगी। तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पे खोजबीन तो जारी होगी, लेकिन तुरंत पे ऐसी कोई चर्चा में ऐसा कोई नाम नजर नहीं आता कि आने वाले समय में जो है भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व छत्तीसगढ़ में अमुक व्यक्ति को सौंपा जा सके। यानी कि अभी शायद उसमें देर है। अभी तो फिलहाल लगातार दौरों से ये समझा जा रहा है कि संगठन कहाँ कमज़ोर है, कहाँ मजबूत करना है, कार्यकर्ताओं में कहाँ जोश भरना है और नीलू शर्मा जी जैसे जो परिपक्व नेता हैं उन्हें क्या जिम्मेदारी देनी है। लास्ट 20 सेकेंड अभय नारायण जी आपको। जनता पार्टी पूरे देश में जो प्रक्रिया अपनाती है उसकी शुरुआत कवर्धा से कर चुकी है। सांप्रदायिक दंगों पे भरोसा रखते हैं या इनको राम का सहारा होता है। यहाँ तो न युवा मोर्चा काम कर रहा है, न महिला मोर्चा काम कर रहा है, न विद्यार्थी परिषद काम कर रहा है, न कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी पदाधिकारी या कार्यकर्ता। ये देखिए कितने खूबसूरत और अच्छे सब्जेक्ट दे दिए सत्ता पक्ष से लड़ने के लिए नीलू शर्मा जी आपको। तो ये कहीं भी नजर नहीं आए और इसी तरह 2023 में भी नजर नहीं आएंगे। और अभी तो 10 मार्च को देखिए उत्तर प्रदेश में इनका क्या हर्ष होता है, जहाँ पे आज प्रधानमंत्री खुद जाके बनारस में 2 दिन बैठ रहे हैं। ये स्थितियां हैं कि अपने संसदीय क्षेत्र में आकर नरेंद्र मोदी जी को बैठना पड़ रहा है। ये सत्ता पक्ष का कॉन्फिडेंस है नीलू शर्मा जी। अब आप देखिए, चलिए डिबेट समेटने का समय हो गया। ये सत्ता पक्ष का कॉन्फिडेंस है क्योंकि उन्होंने जो काम किए हैं वो जनता तक पहुंचे हैं। अब आपको अपने संगठन को मजबूत करना होगा और साथ ही साथ क्योंकि आप सत्ता पक्ष में तो है नहीं तो कम से कम कुछ कमियों और खामियों के साथ आप जाएंगे, स्वाभाविक सी बात है, या फिर केंद्र की योजनाओं को लेकर, केंद्र की बातों को लेकर आप सीधे जनता तक पहुंचेंगे। लेकिन ये दौरे क्या कहते हैं? पुरंदेश्वरी जी क्या वाकई जान फूंकने की कोशिश कर रही है या अभी लगातार वो दौरों को लेकर ये भांपते हुए आगे बढ़ रही हैं कि वो परिपक्व चेहरा कौन है उसकी तलाश करके उस चेहरे पर मुहर लगे? बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। बंसल न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।